हाँ तो मेरे लाडलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप एकदम मज़े में होंगे और अपनी लाइफ और अपनी स्टडी को एकदम एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए फिर से हाजिर हो गया हूँ मैं एक नए लेक्चर के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी अगर लेक्चर पर आकर के पढ़ने का मन बनाया है तो आप भी पूरी तरीके से रेडी हो गए होंगे फिर से एक नए लेक्चर और एक नए जोश के साथ मैथमेटिक्स को एंजॉय करने के लिए। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठ गए होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स को पढ़ने की पहली शर्त पेन और कॉपी को लेकर के बैठना ही होता है। चलिए इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है थोड़ा सा एक बार उसका ओवरव्यू दे दूं, फिर उसके बाद हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और आज भी बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एकदम मज़े वाले क्वेश्चंस। मतलब एक एक टर्म, एक एक फैक्ट, एक एक स्टेप आपको समझ में आने वाला है। यहाँ समझ में ना आया, वहाँ समझ में नहीं आया, इधर से काम नहीं बना, उधर से काम नहीं बना है, तो बेफिक्र होकर के पेशेंस रख करके थोड़ा सा समय दीजिए और बस वीडियो लेक्चर को एंजॉय करना स्टार्ट करिए। आपको अलग ही आनंद आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले क्या क्या कर चुका हूं, या इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को पढ़ा, उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 के एग्जांपल्स को पढ़ा, एक्सरसाइज 7.1 के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर एक्सरसाइज 7.2 के एग्जांपल्स को पढ़ा और एक्सरसाइज 7.2 के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेक्चर बाय लेक्चर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। से क्लियर? इन सभी वीडियो लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी इजीली। आप अगर नए हैं और आपने अभी तक इससे पहले एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो आप आराम से प्लेलिस्ट को ओपन करके एक एक क्वेश्चन पेपर, एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत मजे के साथ सीख सकते हैं उन वीडियो लेक्चर के साथ। ओके, और बस आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के आगे की कहानी, और उसके आगे की कहानी में आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रख करके मेरे साथ जुड़े रहना है, अंत तक वीडियो पर बने रहिए। अगर आप ये कहने पर मजबूर ना हो जाए कि यार वाकई में मैथमेटिक्स का ऐसा जादू भरा लेक्चर, ऐसा मज़ेदार लेक्चर इससे पहले नहीं देखा, तो फिर मज़ा ही क्या रह गया मेरे बताने और पढ़ाने का। चलिए देखते हैं कि क्या आप और हम मिलकर एंजॉय कर पाते हैं इस आज के लेक्चर को। तो देखिए इसमें एक्चुअली 7.2 के बाद क्या है, एक्चुअली 7.2 के बाद है इंटीग्रेशन और यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब आज हमें उन फंक्शंस के इंटीग्रेशन करने हैं जिनका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाकर भी वो इंटीग्रेट नहीं होते हैं, लेकिन उनमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखिए सबसे पहली शर्त आपको खुद ही लिखा हुआ है टॉपिक में, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करके इंटीग्रेट करना चाहेंगे क्वेश्चंस को। तो अगर आपको पहले से इंटीग्रेशन के यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे बच्चे। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्लास 11th पर की एक कोई बुक उठाइए, कोई भी एक बुक, एनसीईआरटी ले लीजिए या फिर कोई और आपके पास अच्छी किताब हो तो वो किताब ले लीजिए, और उस किताब से एक बार एक पेज पर जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनको एक पेज पर लिख लीजिए। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी का होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूले हो गए आपके ए प्लस बी वाले सारे, ठीक है ना। 6 फॉर्मूले ये होते हैं जिसमें साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी ये सब आ जाता है, ठीक है ना। फिर बच्चा उसके बाद फिर कुछ फॉर्मूले होते हैं 2x वाले, 2x वाले आपने पढ़े होंगे, 2a, मैं उनको 2a में याद कराता हूँ। जैसे साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a बराबर, कॉस 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, याद आ रहा है। टेन 2a 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, मतलब टेन 2a का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर आप फॉर्मूला आते हैं बच्चे 2a के बाद 3a वाले, साइन 3a कॉस 3a टेन 3a, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर बच्चे उसके बाद फॉर्मूला आते हैं साइन c प्लस साइन डी, कॉस c प्लस कॉस डी, साइन c माइनस साइन डी, कॉस c माइनस कॉस डी, ये वाले फॉर्मूले आते हैं। इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन पे आइए ना। क्वेश्चन पे तो मैं आ जाऊँगा यार, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। आज का मकसद ही क्या है हमारा, इन लेक्चर्स को बनाने का मकसद ही है कि क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, आपकी हेल्प करनी है। लेकिन बच्चे पहले आपको भी बेसिक नीड पता होनी जरूरी है ना, कि आखिर क्वेश्चंस को सीखने की बेसिक नीड क्या होती है। अगर आप सीखने का मन बना रहे हैं, जानना चाहते हैं, ये नहीं कि बस खाली सर एक लेक्चर सुन करके अपने मन को तसल्ली देना चाहता हूं बस,
कि क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, मैंने एक्सरसाइज 7.2 कर ली है, एक्सरसाइज 7.3 कर ली है। ऐसे नहीं बच्चे, करना है, उसको सोचना है, समझना है, ठीक है। तो उसके लिए सब कुछ तैयार होना चाहिए पहले से। भाई अगर जंग पे जा रहे हो तो जंग पे जाने से पहले हम हथियार तैयार करेंगे ना अपने, यानी कि अगर वॉर हो रही है तो वॉर के लिए सैनिक अपने पहले क्या करेंगे, अपने जो आर्सेनल्स हैं उनको तैयार करेंगे ना, कि भाई क्या क्या चीज़ें हम लोगों को युद्ध के मैदान में लेके जानी है। तो वैसे ही हमारे लिए भी एग्जामिनेशन और पढ़ाई करना एक युद्ध के मैदान के जैसा ही है बच्चे। उसमें हमें क्या करना होगा, पहले से सारी की सारी चीज़ें तैयार करके रखनी पड़ेंगी। तो यानी कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले काम आ सकते हैं इस वाली एक्सरसाइज में, वो फॉर्मूले आपको पहले से रिकॉल करने पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ फॉर्मूले होते हैं, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, 2 cos a sin b, ऐसे करके 4 फॉर्मूले होते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनको आप एक काम कर लीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए। और जब आप इनको एक पेज पे लिख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, चलिए तो फिर आज के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 से शुरू होती है कहानी। एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा गया है, इसके फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि i इज इक्वल टू, यानी किसको इंटीग्रेट करना है, cos स्क्वायर x dx। देखिए बच्चे, मेरे को सॉल्व करना है cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करके बताना क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर x का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटीग्रेशन की है कि ना तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगता है, ना यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगता है, और ना यहाँ पर चेन रूल लगता है। यहाँ पर आपको बस फार्मूलों का सहारा लेना है और क्वेश्चन को अपने काम का बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, ठीक है ना। क्लियर। तो सबसे पहली बात, आप इस cos स्क्वायर x को अपने काम का बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आपके माइंड में फार्मूला तुरंत आ जाएगा। अगर आपने लिखे हुए हैं और आपने याद किए हुए हैं फॉर्मूले, तो आपको याद आ जाएगा कि सर cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, देखिए कि हम जानते हैं cos 2x कितने के इक्वल होता है, cos 2x होता है सर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि cos स्क्वायर का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, और उसमें ऐसे भी नहीं कर सकते कि चेन रूल लगा करके पहले पावर का कर लो फिर cos x का कर लो, ये भी नहीं कर सकते। तो cos स्क्वायर x को ऐसे टर्म में बदलेंगे ताकि उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाए हमारे लिए, ठीक है ना। तो कुछ फॉर्मूले मैं साइड में भी लिख दिया करूंगा और कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए पहले से, ठीक है ना। तो देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसकी हेल्प से मैंने क्या किया, इस 1 को इधर ले गया, तो ये 1 इधर आके माइनस का था प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। यानी कि ये जो cos स्क्वायर x है उसको आपने दूसरी फॉर्म में बदल लिया। अब देखो मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आप देखना शुरू कर देंगे, यहीं से देखिए, आप यहीं से पता लगाना शुरू करिए। आपको मैं ये नहीं कि मुझे तो आता ही है, मैं तो जान रहा हूँ, तभी तो बता रहा हूँ कि cos स्क्वायर x को क्या करेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख लेंगे। लेकिन ये 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 कैसे लिखा, इसको समझा नहीं पा रहे हैं लोग। कुछ लोग बताते हैं बस सीधे क्या कहेंगे कि ये तो जानते ही होंगे कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अरे इतना ही जान रहे होते तो भैया हम यहाँ पर क्यों होते। तो आपको अगर इतना जानना है, आप क्या कहेंगे कि नहीं मुझे जानने के लिए सर आप बता दीजिए, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, आइडिया दे दीजिए। वही मैं कर रहा हूँ, उन बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ जिनको वाकई में जेन्युइनली ज़रूरत पड़ रही है कि मैं कैसे पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ। परेशान हो गया हूँ सर, ना यहाँ समझ में आ रहा है ना वहाँ समझ में आ रहा है, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ चले आइए, आप बेफिक्र हो जाइए, यहाँ पर आपको 100 के 100% समझ में आएगा। बस लेकिन एक प्रॉब्लम रहेगी आपके साथ, वो उस पर आपने अगर अपने अंदर अपनी उस प्रॉब्लम पे अगर आपने काबू पा लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं डराएगी, मैथ्स आपको इतने मार्क्स दिला के जाएगी जितने आपने सोचे भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी तो समझ लो। किस प्रॉब्लम पे आपको काबू पाना है, आपको सिर्फ इस प्रॉब्लम पे काबू पाना है बच्चे कि आप बहुत कम समय में सब कुछ जानना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सर कुछ भी करना ना पड़े, समय बिल्कुल भी ना लगाना पड़े और सब कुछ हासिल हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपको बस थोड़ा सा समय खर्च करना पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। जल्दीबाजी करोगे तो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आप क्या करोगे, अगर जल्दीबाजी करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे यार सर बहुत देर लग रही है क्वेश्चन सॉल्व होने में, तो बस आप स्किप मारोगे और किसी दूसरे चैनल पे भाग जाओगे। आपकी मर्जी है, वो तो आपके अपने ऊपर है बच्चे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस धोखे में मत रहिए कि क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, अगर सीखना है तो टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए, cos स्क्वायर x को हमने लिख दिया 1 प्लस cos 2x बाई 2। ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिला, फ़ायदा सर ये मिला कि 1/2 का इंटीग्रेशन मैं आराम से कर सकता हूँ, और सर cos 2x का भी मैं आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि sin ax का डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं फॉर्मूला माइनस cos ax अपॉन a। जैसे कि डिफरेंशिएशन में ये जो a होता है ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, वैसे ही इंटीग्रेशन में ये जो a होता है ये नीचे आ जाता है डिवाइड में, और इसका होता है cos ax dx। इसका होता है सर क्या,
इसका होता है साइन ए एक्स अपॉन ए। समझ गए बात को, साइन ए एक्स अपॉन ए, और साइन यहाँ सी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब यहाँ से जो cos 2x है इसको मैं आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, कौन से वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। तो फिर देखो इसको मैंने क्या किया, i इक्वल टू इस cos स्क्वायर x को बदल कर लिख दिया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। इसको भी मैंने क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, 1/2 को अलग कर दिया प्लस cos 2x अपॉन 2 को अलग कर दिया। अब दोनों को अलग अलग कर लिया तो भाई इसको इंटीग्रेट कर लो, कौन सा बड़ा काम है। 1/2 का इंटीग्रेशन तो बहुत बार कर चुके हैं अब हम लोग, तो 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x होता है, और इस 1/2 को बाहर रखो, इस वाले 1/2 को, और cos 2x का देखिए cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन 2। तो इसका आ जाएगा सर sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया सर i इज इक्वल टू x/2 प्लस ये आ जाएगा sin 2x/4 प्लस सी, sin 2x/4 प्लस सी। लो जी हो गया क्वेश्चन सॉल्व, खत्म, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ, एकदम आसानी समझ में आ गया। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 7 के ही सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि इंटीग्रेट करके हमें बताइए वैल्यू किसकी। देखिए ये फॉर्मूले साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा जो आपको लगे कि आपके लिए नए हैं या आपको समझ में नहीं आ रहे थे या आप भूल चुके थे, ठीक है ना। इन सारी सिचुएशन में इन फॉर्मूलों को जरूर नोट कर लिया करिएगा। सेकंड पार्ट में दिया गया है i इज इक्वल टू, मतलब जिसको भी हमें इंटीग्रेट करना होता है उसको हम पहले ही i मान लेते हैं। तो i इज इक्वल टू दिया गया है sin 2x cos 3x dx, cos 3x dx। अब मैं कहूँगा कि अब यहाँ क्या फॉर्मूला लगाएं, अब दिमाग लगाओ फिर से। तो यहाँ पर सर सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लग रहा है, बोलो क्यों नहीं लग रहा है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अगर लगाने की कोशिश करता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको t मान लूँ तो sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होता है, लेकिन यहाँ सर दिया गया है cos 3x, तो सब गड़बड़ हो गया मामला। अब ट्रिग्नोमेट्री के अगर फॉर्मूले याद आते होंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको आते होंगे तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, बहुत आराम से, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि सर यहाँ पर sin 2x और cos 3x दो अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तो ये है एक तरीके से sin a cos b, sin a cos b। तो भाई लेकिन sin a cos b का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, किसका होता है, 2 sin a cos b का होता है, 2 sin a cos b। याद आ गया। तो इसका मतलब यहाँ अगर सर 2 होता तो मज़ा आ जाता, तो भाई 2 बना लो, क्या दिक्कत है, अरे डरो मत यार, 2 बना लो। अच्छा बना लिया, लेकिन मैथ्स क्या कहता है, मैथ्स एक रैशनल सब्जेक्ट है, मैथ्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, मैथ्स एक थिंकिंग बेस्ड सब्जेक्ट है, मैथ्स एक इम्पार्शियल सब्जेक्ट है। मतलब मैथ्स में ना पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं चलती जब तक कि इनइक्वालिटी पहले से ही मौजूद ना हो। यानी अगर कोई दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं, जैसे ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर आपको जो भी करना होगा ना वो दोनों तरफ करना होगा। तो या तो इस 2 का मल्टीप्लाई जब आपने इधर किया तो इधर भी करिए, या फिर एक रास्ता ये है कि 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस 2 से आपने मल्टीप्लाई किया उस 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना मतलब मैंने इसको बाहर ले लिया। भाई अगर मैं इसके नीचे 2 लिख देता तो उस 2 को बाहर भी तो निकाल के लिख सकता हूँ 1/2। समझ में आ गई बात। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। ऐसा करने पर सर फायदा क्या मिला आपको, फायदा ये मिला कि ये मेरे काम का बन गया। कैसे बन गया सर, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 बाहर। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin a cos b का। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है बच्चे sin a प्लस b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, मतलब 2x प्लस 3x, फिर प्लस sin a माइनस बी। तो sin a माइनस बी मतलब कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3x dx। जरा देखिए ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, यही फॉर्मूला होता है 2 sin a cos b का sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब ये क्या आ जाएगा, i इक्वल टू, फॉर्मूले थोड़ा एक बार देखने पड़ जाते हैं, कई बार मुझे भी देखने पड़ सकते हैं आप, लेकिन फॉर्मूलों को आप इतना अच्छे से याद कर लीजिए कि ये कि क्वेश्चन इतने ज़्यादा कर लीजिए कि फॉर्मूले आपको दोबारा पलट के देखने ना पड़े, आपको याद हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। तो sin a प्लस b का मतलब ये क्या हो गया बताओ बच्चे, ये हो जाएगा sin 5x प्लस 2x में से 3x गया तो ये बन जाएगा सर sin ऑफ माइनस x dx, और sin अपनी माइनस को बाहर निकाल देता है तो ये हो जाएगा 1/2 sin 5x माइनस sin x dx। बस मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कैसे करूंगा, i इज इक्वल टू, अब ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 बाहर sin 5x का इंटीग्रेशन, सॉरी डायरेक्ट लिखते हैं जो मैंने अभी बताया था फॉर्मूला। sin ax का क्या होता है, sin ax का होता है माइनस cos ax, तो माइनस का cos 5x अपॉन 5, और यहाँ पर फिर ये माइनस का sin x को सीधा सीधे क्या हो जाएगा, माइनस के sin x का, बीच में माइनस का साइन है, और ये हो जाएगा sin x का हो जाएगा माइनस cos x, और फिर प्लस c कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या, 1/2 बाहर, ये हो जाएगा माइनस का cos 5x
अपॉन 5 और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसे यहीं छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो चुका है कंप्लीट। आई इक्वल टू, बोलिए क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे कॉस एक्स अपॉन 2, मतलब क्या किया, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया और पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया, तो कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 5x अपॉन 10 माइनस का कॉस 5x अपॉन 10 प्लस सी। लो जी हो गया काम। ये 10 कहाँ से आया समझ पा रहे हो ना, ये 5 2 10 हो गया, ठीक है ना, कॉस 5x अपॉन 10 प्लस सी। बोलो कोई दिक्कत हो तो नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, देखो अगर नोट करना चाहते हैं तो आराम से नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कहा गया है, इसी के यानी सेवंथ के थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है। सेवंथ के थर्ड पार्ट में सर कहा गया है कि सॉल्व करिए किसको, एक मिनट हो जाइए, साइन क्यूब एक्स, ओके ठीक है। थर्ड पार्ट दिया गया है साइन क्यूब एक्स को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मतलब हमने मान लिया आई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब समस्या फिर वही, बताओ पहले पार्ट में क्या था, साइन स्क्वायर एक्स था, नहीं कॉस स्क्वायर एक्स था, पहले पार्ट में कॉस स्क्वायर एक्स था और थर्ड पार्ट में साइन क्यूब एक्स है। कॉस स्क्वायर में क्या दिमाग लगाया था कि सर पावर को हटा करके ना कुछ सिंप्लीफाई करिए और ऐसा बना दीजिए ताकि उसका इंटीग्रेशन करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो हमने साइन कॉस स्क्वायर की जगह पे लिख दिया था 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। वैसे ही बाई यानी हाउ हमें साइन क्यूब एक्स की जगह पर भी कुछ ना कुछ रखना ही होगा, ठीक है। तो क्या रखना होगा, आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री याद करनी पड़ेगी कि यार साइन क्यूब एक्स कहाँ आया है, साइन क्यूब एक्स कहाँ आया है। तो फिर दिमाग लगाएंगे सर साइन 3a, मैं बार बार आपको कह रहा हूं मुझे पता है, मैं तो पहले से जानता हूं, ये इतना भी आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं कि आपको कैसे सोचना है। किसी ने बता दिया, आपने लिख दिया, क्या फायदा हुआ इससे, डायरेक्ट कुछ नहीं होने वाला। यहां पर जोर डालिए, यहां पर, ठीक है ना, जितना दिमाग पे जोर डालेंगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक। तो साइन क्यूब एक्स आया है सर कहाँ, साइन 3a का फॉर्मूला होता है, देखिए बताता हूँ आपको, ऐसे कहीं फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। साइन 3a ट्रिग्नोमेट्री में वो होता है सर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। बात समझ में आ रही है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए जरा यहाँ पर क्यूब आया कि नहीं आया, 4 साइन क्यूब a, तो यहाँ आ रहा है देखिए साइन क्यूब a, और यहाँ पर ये 3a हो जाएगा और यहाँ a हो जाएगा, मतलब पावर गायब हो जाएगी और पावर हटाना ही मेरा मेन मकसद है। तो भाई यानी हाँ आप पावर हटाने की कोशिश करिए और इसके लिए आप लिखेगा यहाँ पर कि सर साइन 3x क्या होता है, चूंकि साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, देखिएगा इसके हिसाब से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब ये हो जाएगा साइन 3x माइनस 3 साइन x, ये हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आया, इसको टू कितना हो जाएगा माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करा दूंगा पूरी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 3 साइन एक्स, माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस साइन 3x इज इक्वल टू, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स। बात समझ में आ रही है, माइनस से मल्टीप्लाई भी इसीलिए किया था क्योंकि इस माइनस को प्लस बनाने के लिए, इस 4 को नीचे ले जाऊंगा तो आपका आ जाएगा ये 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू ये आ गई है, ये यानी मैं अगर चाहूँ तो इस साइन क्यूब एक्स की जगह पर ये रख सकता हूँ, तो बड़े आराम से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3 साइन एक्स, फिर माइनस का कितना आ जाएगा साइन 3x अपॉन में कितना आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना dx। अब बताइए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अलग अलग तोड़ दूंगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 साइन x और फिर माइनस का ये कितना आ जाएगा, अगर चाहो तो इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 1/4 साइन 3x dx। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ओके। अगर आ रही है तो फिर आगे देखिए क्या आएगा, i इज इक्वल टू 3/4 बाहर रखो, ये 3/4 बाहर रखो, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, फिर माइनस का 1/4 बाहर रखो, माइनस का 1/4 बाहर, साइन 3x का इंटीग्रेशन अभी बताया था थोड़ी देर पहले, माइनस का कॉस 3x अपॉन 3। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, फिर यहाँ पर प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब ये सब मिला जुला कर आपका अल्टीमेटली आंसर बनेगा माइनस 3/4 कॉस x और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/12 कॉस 3x प्लस सी, यही आंसर है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, बोलो बात समझ में आई कि नहीं, उम्मीद है पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी, क्लियर, बहुत अच्छे। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर कोई समस्या है ही नहीं किसी भी प्रकार की। बोलो अब आपको मैंने क्या बताया, जो मैंने बताया उसी को ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बच्चे जरूर आज रिवाइज कर लेने हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के नहीं हो पाएंगे, ओके। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 7 ओवर हुआ। कुछ फॉर्मूले मैं बताता जाऊंगा आपको साथ साथ, लेकिन बेहतर तो यही होगा कि आप फॉर्मूले पहले से याद करके रखिए, ठीक है ना। अब आते हैं एक्सरसाइज 7.3 पर। एक्सरसाइज 7.3 में क्या दिया गया है, एक्सरसाइज 7.3 में दिया गया था आपको, देखिए
सबसे पहली बात, एक्सरसाइज 7.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 22 तक कहा गया है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इनके क्वेश्चंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन क्वेश्चन को करने के लिए वही बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने होंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि साइन स्क्वायर ऑफ 2x + 5 को इंटीग्रेट करिए। तो बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, I = साइन स्क्वायर ऑफ 2x + 5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, 2x + 5 dx ये दिया है क्वेश्चन में। ओके, अब अगर इतना क्वेश्चन में दिया गया है तो बस एक सेकेंड बस। ओके, तो सबसे पहली बात साइन स्क्वायर 2x + 5 मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो भी क्या, अभी तो बताया था मैंने कि भाई बाय एनी हाउ आप इसको ऐसे फॉर्मूले में बदलिए ताकि इसका जो स्क्वायर है ना, जो पावर है, ये गायब हो जाए। अब पावर को गायब करने का क्या रास्ता हो सकता है, माइंड लगाइए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अब अगर मैं थोड़ा सा माइंड लगाता हूँ, उससे भी पहले अगर चाहूँ तो इसको और बेहतर बना सकता हूँ। बोलो कैसे, ये जो 2x + 5 है ना, पहले इसको तोड़ लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, 2x + 5 को यहाँ से हटा देता हूँ। इसको हटाने का क्या रास्ता है, पढ़ो ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना। तो अगर ये यहाँ साइन स्क्वायर टी हो जाए, साइन स्क्वायर टी, तो ये जो बड़ा सा टर्म है ये छोटा हो जाएगा, मतलब आसान सा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है। लेट 2x + 5 = t। अगर 2x + 5 को मैंने t मान लिया तो ये हो जाएगा बच्चे 2, डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो 2 बाहर, x का 1, 5 का 0, और ये आ जाएगा dt/dx। सब मिला जुला कर ये हो जाएगा 2dx = dt। इसका मतलब dx = आ जाएगा dt/2। मतलब अगर मैं इसको यहाँ t रख दूं और dx को dt/2 रख दूं तो पूरा पूरा क्वेश्चन t के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैंने ऐसा किया तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन स्क्वायर t, ये तो मेरा हो गया t, और ये जो dx था इसकी जगह पे आ गया क्या, dt/2। तो 1/2 को मैं बाहर निकाल लूंगा, ये आ जाएगा यहाँ 1/2 बाहर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर t dt। अब साइन स्क्वायर t को भी हटाना है बाय एनी हाउ। कैसे हटाएंगे, साइन स्क्वायर में से स्क्वायर को हटाकर, यानी पावर को हटाना है, और कैसे भी इसको किस तरह के क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है जिनके डायरेक्टली इंटीग्रेशन हमें पता होते हैं। तो इस साइन स्क्वायर को हटाने का मेरे पास एक ही रास्ता है, क्या कि सर एक फॉर्मूला और पढ़ा है हमने, ये यहाँ लेट नहीं करेंगे बल्कि लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है cos 2t। चलो टी में नहीं याद करा था, आपने याद किया होगा फॉर्मूला cos 2a = 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अब जरा यहाँ ध्यान लगाइए कि ये जो साइन स्क्वायर ए है तो ये हो गया साइन स्क्वायर टी। अगर यहाँ साइन स्क्वायर टी हो तो मैं उसको आराम से बदल सकता हूँ। कैसे बदलूंगा, ये आ जाएगा बच्चे cos 2a - 1 बराबर -2 साइन स्क्वायर ए, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1 - cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 - cos 2a/2 = साइन स्क्वायर ए। आपको मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपको इतने ज़्यादा स्टेप्स, इतने ज़्यादा इजी वे में शायद ही कोई बताएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ाते समय ना लोग कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री समय पढ़ाते समय लोग कहेंगे अलजेब्रा आना चाहिए, है ना। अलजेब्रा पढ़ाते समय लोग कहेंगे कि 10th क्लास की चीज़ें आनी चाहिए, 10th को पढ़ाते समय लोग कहेंगे कि पहले का आना चाहिए। तो बच्चे ये तो ठीक है, मैं मानता हूँ बिल्कुल सच्चाई है, गलत नहीं है इसमें कुछ भी कि आना चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है और कोई बच्चा आज ही जगह है, या कोई बच्चे को पहले से चीज़ें डिफिकल्टी महसूस कर रहा था, किसी को नहीं पहले अच्छे ऑप्शंस मिले थे, किसी को नहीं पहले से चीज़ें समझाई गई थी, या किसी बच्चे ने अगर बचपन में वीकनेस महसूस की है तो क्या वो सारी ज़िंदगी वीकनेस महसूस करता रहेगा, नहीं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस बच्चे का मोरल वहीं से उठाएं, मतलब लोअर लेवल से उठाएं बस। लेकिन फिर वही बात है, ये जो मैं इतना सब बता रहा हूँ ये सब 11th क्लास का है। देखो बच्चे, अभी 12th क्लास का क्वेश्चन कराते समय मैं 11th क्लास की इतनी बातें अगर आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि समय तो लगेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बस आप एक चीज़ मुझे दे दीजिए, आप मुझे अपना समय दीजिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से दे दूंगा, पूरी तरीके से, ठीक है ना। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपना प्यार मेरे ऊपर ऐसे ही बरकरार रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए, मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, वीडियो को पेशेंस के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक देखते जाइए, और अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को शेयर जरूर करिए, खास तौर से उन लोगों में जिनको वाकई में बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ने की नीड है, जो ये चाहते हैं कि यार कहीं ऐसा कोई कंटेंट मिल जाए जिसमें कि एकदम आसान वे में समझाया गया हो, धीरे धीरे समझाया गया हो, 11th भी 12th भी दोनों कवर कराए गए हों, मतलब जो मेरा 11th में नहीं आता था वो भी कवर कराया गया हो। समझ में आ रही बात ना।
तो देखो यहाँ जो 11th में आपको नहीं भी आता होगा उसको मैं बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर ए को कैसे बदलते हैं, बल्कि मुझे तो फॉर्मूला पता था, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने लगाया था कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, ये रटे हुए हैं मुझे फॉर्मूले। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, साइन स्क्वायर में माइनस होता है, कॉस स्क्वायर में यहाँ प्लस होता है बच्चे, ठीक है ना। लेकिन मुझे रटे होने से क्या फायदा है, जब तक आपके माइंड में ना घुस जाए, जब तक आपको इसका फायदा ना हो रहा हो, ठीक है। तो मेन मकसद है कि आपको फायदा होना चाहिए, तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ बार बार कि आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए और बस मेरा काम खत्म हो जाए। कुछ नहीं मिलने वाला है, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, कुछ नहीं मिलेगा। जो बच्चे पढ़ते हैं, टाइम देते हैं, घर भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, फिर घर भी बैठ के रिवाइज करेंगे, खुद से क्वेश्चंस लगाएंगे, वही कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। और कुछ करने का मतलब यह है कि अगर आपने इतना कर लिया तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप मैथ्स में 100 में 100 भी मार सकते हैं। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट 100 में 100 नंबर ला चुके हैं, तो आप भी 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर टी को हम लोग, साइन स्क्वायर टी को हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए जैसे यहाँ ये है साइन स्क्वायर ए, तो अगर यहाँ टी होता तो ये बन जाता साइन स्क्वायर टी, और ये हो जाता 1 माइनस कॉस 2 ए की जगह टी, तो कॉस 2t अपॉन 2। तो मैं इस साइन स्क्वायर टी को क्या लिख दूंगा, आई इक्वल टू। अगर आप इसको फेयर में भी शो कर देते हैं ना, मतलब वहाँ जब आप सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन एग्जाम में और इसको शो कर देते हैं, तो भाई इसका इंपैक्ट अलग ही पड़ेगा, इसका अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा, एग्जामिनर को जरा भी सोचना ही नहीं पड़ेगा कैसे किया है इसने सॉल्व। अब जैसे मान लो आप इसको डायरेक्टली लिख देते हैं तो भी हालांकि गलत नहीं है, नंबर मिल जाएंगे, या तो फिर आप इतने होशियार हो जाइए कि फ़ौरन लिख दीजिए, बट गलती के चांस नहीं है। फिर ये मत कर दीजिएगा कि गलती से सर वो मैंने साइन स्क्वायर वाले में प्लस कर दिया, यहाँ प्लस नहीं होता, कॉस स्क्वायर में यहाँ प्लस होता है और साइन स्क्वायर में यहाँ माइनस होता है, ठीक है ना। लेकिन जल्दीबाजी करने से बेहतर है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। तो आपको करना क्या है कि आपको ये शो करना है, बकायदा शो कर दोगे तो एग्जामिनर पे इंपैक्ट जाएगा, इसका खुश हो जाएगा देख करके कि यार क्या गजब बच्चे ने काम किया है। 1/2 को बाहर रखिए, साइन स्क्वायर टी को लिखिए 1 माइनस कॉस 2t अपॉन में 2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर dt, ऑलरेडी dt हो चुका है, ठीक है ना। ये रहा, ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया था dt, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर टी की जगह पे रख दिया था तो i इक्वल टू, अब ये 1/2, ये 2 भी बाहर आ गया तो आ गया 1/4, ये 1/4 हो गया पूरा। अंदर क्या बच गया ब्रैकेट में बच्चे 1 माइनस कॉस 2t dt। अब बताओ 1 का क्या होता है आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो 1 का हो जाएगा सर t, i इक्वल टू क्या आएगा, देखिए तो i इक्वल टू आएगा, एक मिनट बस है ना, ये आएगा i इक्वल टू 1/4 बाहर, 1/4 बाहर, 1 का कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा t, 1 का इंटीग्रेशन t, और cos 2t का इंटीग्रेशन बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर sin 2t अपॉन 2। समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्या बताना चाह रहा हूँ। cos ax का मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला, cos ax का होता है sin ax अपॉन a, माइनस में नहीं होता प्लस में होता है, तो sin 2t अपॉन 2 प्लस c, और ये माइनस पहले से ही था, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली आंसर t/4, यानी 1/4t माइनस 1/8 sin 2t। अब आपको t के टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ना है भाई, आपको तो x के टर्म्स में आंसर देना है। तो किसको t माना था हमने, 2x + 5 को t माना था, तो i इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/4 इंटू में t की जगह पे रख दीजिए 2x + 5, और फिर माइनस का 1/8 sin 2 टाइम्स ऑफ कितना 2x + 5। अब 2x + 5 रख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस ही यहाँ, तो i इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2x + 5 माइनस 1/8 साइन, अगर आप चाहो तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये बन जाएगा 4x + 10, ठीक है ना, 4x + 10 + c, बस यही आंसर है, ठीक है ना। कुछ किताबों में ऊपर वाला आंसर दिया गया होगा और कुछ में नीचे वाला, से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो भी दिया आप उसी को देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 फिर उसी जैसा है जैसा हमने एग्जाम्पल किया था, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं, है ना। आप वीडियो को आराम से पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। चलो जी, अब बताओ क्या करेंगे। अब करेंगे sin 3x cos 3x। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है i इक्वल टू sin 3x cos 4x, अच्छा 4x है, हाँ cos 3x होता तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन ये दिया है sin 3x cos 4x dx, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में sin 3x cos 4x dx लिखा है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। मैं नई एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ, 2023-24 का जो एडिशन है एनसीईआरटी का, उसी को फॉलो कर रहा हूँ, उसी को आप भी फॉलो करिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लाइन से करते चले जाइए, क्योंकि आपको सीक्वेंस भी वही सेम मिलेगी। अगर आपके पास पुरानी किताब है तो हो सकता है सीक्वेंस बदल जाएगी, क्वेश्चन यही मिलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सीक्वेंस बदल रही है बस, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होगा, sin 3x cos 4x dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, फिर वही कहानी पुरानी, क्या कि सर 2 से डिवाइड करा देते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं,
याद करो, किया था हमने एग्जांपल में अभी अभी, ठीक है ना, आज ही के लेक्चर में। तो 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 sin 3x cos 4x dx। अभी मैंने किया था इससे पहले, तो वो भी यही था 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, sin a प्लस b, sin a प्लस b, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। 2 sin a cos b का होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो प्लस का ये साइन ए माइनस बी मतलब 3x माइनस 4x dx। क्लियर है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2, देखिए साइन 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा, साइन 7x। ये कितना हो जाएगा, 3x में से 4x गया तो साइन ऑफ माइनस x dx। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 1/2 बाहर, साइन 7x और साइन अपनी माइनस को खा जाता है, नहीं सॉरी गलती, माइनस को बाहर निकाल देता है, तो प्लस बाहर है और माइनस को जब इसने बाहर निकाला तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा साइन x dx। अब इसको बस इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा दौड़ते हुए। i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 बाहर। अब बताओ बच्चे, साइन 7x का हो जाएगा कॉस माइनस का कॉस 7x अपॉन 7, ये जो a होता है नीचे आ जाता है डिवाइड में, और फिर माइनस पहले से बाहर था, साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x। तो अब ये हो जाएगा आपका प्लस यहाँ i इज इक्वल टू 1/2 बाहर रखिए, ये आ जाएगा माइनस का कॉस 7x अपॉन 7 और प्लस का कॉस x प्लस c। आप चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना लिख सकते हो अलग से तोड़ करके इसको, ये आ जाएगा कॉस x अपॉन 2, मतलब प्लस वाले को मैंने बाहर पहले लिख लिया और 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो कॉस x अपॉन 2 माइनस कॉस 7x अपॉन 14 प्लस c, बस यही आंसर है, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके समझ में इजीली आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, बढ़े, चलिए ठीक है बढ़ते। तो 2 cos, अगले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया cos 2x cos 4x और cos 6x। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्मूला रहेगा, चलो जी इसको भी देखते हैं अभी, एक मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इंटीग्रेट करिए, i इक्वल टू कितना दिया गया है, cos 2x cos 4x cos 6x dx, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा राइटिंग में दिक्कत होती है, लेकिन आपको परेशान हो रही है तो नहीं समझ रहे होंगे आप, cos 2x cos 4x cos 6x लिखा है, ठीक है। तो फिर वही कहानी सर, ये देखिए होगा cos a cos b cos a cos b, समझ रहे ना मेरी बात। तो cos a cos b में फॉर्मूला बदल जाएगा, वो था 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, ये है 2 cos a cos b, तो इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। अब लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 cos 2x cos 4x cos 6x dx। लेकिन वो फॉर्मूला बस इतने में लगेगा, 2 cos a cos b, इसको अलग साइड में रखे रहेंगे। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये फॉर्मूले तो आपको याद ही करने पड़ेंगे बच्चे। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, मतलब 2x माइनस 4x, ये आ गया एक ब्रैकेट में, और बाहर क्या लिखा है यहाँ पर cos 6x dx। अब बताओ क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर, अब ये हो जाएगा cos 6x, 2x प्लस 4x मतलब 6x, प्लस ये हो जाएगा 2 में से 4 गया माइनस का 2x, cos अपनी माइनस को खा जाता है मतलब समझ रहे हो ना, अरे छोड़ता नहीं भाई, तुरंत खत्म, देखा और गायब। क्या करता है, ये जो माइनस का 2x है ये प्लस का 2x हो जाएगा, cos अपनी इस माइनस को गायब कर देता है, खा जाता है, ठीक है ना। बस ऐसे याद कर लो, 11th में सब पढ़ा गया होगा, ठीक है ना। तो cos 6x ये बन गया आपका क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x प्लस cos 2x dx, ओके। नहीं अभी नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन बाहर लगाओ इंटीग्रेशन, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बाहर कितना, cos 6x dx, ठीक है। अब जरा यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो थोड़ा सा भाई क्वेश्चन लेंथी जाएगा, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चलो यहीं लिख देता हूँ अभी। 1/2 बाहर रखा, देखिए cos 6x इंटू cos 6x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 6x, cos 6x इंटू cos 6x मतलब हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, और फिर प्लस का ये देखिए cos 2x इंटू cos 6x, तो इसको ऐसे ही रहने दो बस, cos 2x इंटू cos 6x dx। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतना आ गया, एक बन गया, एक टर्म तो बन गया cos स्क्वायर 6x और एक टर्म बन गया cos 2x cos 6x, ठीक है। अब फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला क्या लगेगा, देखिए i इज इक्वल टू
इसको लिखेंगे 1/2 बाहर, बाहर 1/2 बाहर। अब इंटीग्रेशन का साइन, ये जो cos स्क्वायर 6x है, अब ये तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले, बताओ cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो आप इसको ना x मान लो, x, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 6x को मैंने मान लिया cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, लेकिन x की जगह पर 6x ही लिखना, तो ये आएगा, देखो ऐसा कुछ बनेगा 1 प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ कितना 6x, ये हो जाएगा 6x अपॉन 2, मतलब कैसे 1 प्लस cos 2x बाई 2, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर वही पुरानी कहानी लगाई 1/2, मतलब 2 से डिवाइड किया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब बार बार कब तक करेंगे ऐसा, भाई करना पड़ेगा, क्या करें, क्वेश्चन की डिमांड है। तो ये आ जाएगा cos 2x इंटू cos 6x, और फिर ये पूरे के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये dx। अभी देखो इंटीग्रेशन नहीं हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और सच्चाई भी यही होती है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे आपको कि बस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसको अलग अलग तोड़ दो। ये आ जाएगा 1/2, देखिए इस ब्रैकेट के अंदर ये क्या आ जाएगा, पहले 1/2 और फिर प्लस ये आ जाएगा बच्चे 2 6 12 cos 12x अपॉन 2, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 1/2 यहाँ ही रहने दीजिए बाहर ब्रैकेट के, और ये 2 cos a cos b में फिर से फॉर्मूला लगेगा cos a प्लस b मतलब 2x प्लस 6x, फिर प्लस cos a माइनस b मतलब 2x माइनस 6x, और ये पूरे के बाहर क्या है यहाँ पर dx। अब देखो क्या लगेगा, अब हो जाएगा सर ये 1/2, इसको ये जो 1/2 है तो पूरे के बाहर है, ठीक है ना, पूरे के मतलब ये जो बड़ा सा है ना, ये बड़ा सा, ये पूरे के बाहर 1/2 था, ठीक है ना। अब यानी कि अगर आप चाहो तो इसको एक काम कर लो, थोड़ा अलग अलग करना शुरू कर दो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4, फिर ये 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा cos 12x अपॉन 4, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, 4, ठीक है, इतना हो गया cos 12x अपॉन 4, फिर ये 1/2 इंटू 1/2 मिल करके ये बन जाएगा क्या 1/4, और उसके अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा 2x प्लस 6x, कितना हो जाएगा cos 8x प्लस cos 2 में से 4 गया तो कितना बचेगा cos ऑफ माइनस 4x, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करना है इस पूरे का, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, i इक्वल टू ये बन जाएगा सर 1/4 प्लस cos 12x अपॉन 4, अभी इंटीग्रेट नहीं किया, बस इसको लिख दूंगा, बताओ जल्दी से cos 8x अपॉन 4, और इसको cos अपनी माइनस को खा जाएगा तो इसको लिख देंगे cos 4x अपॉन 4 dx, ओके। इस पूरे का क्या करना है, dx, मतलब इंटीग्रेशन करना है। अब बताइए क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 1/4 का हो जाएगा सीधे सीधे x/4, बोलो कैसे है, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर रखो, dx का होता है x, तो 1/4x, क्लियर। अब ये 1/4 कांस्टेंट है, बाहर रखो, cos 12x का हो जाएगा sin 12x अपॉन 12, याद आ रहा है, cos ax dx का क्या होता है sin ax अपॉन a, तो cos 12x का हो जाएगा cos 12x अपॉन 12, तो ये आ जाएगा बच्चे, सॉरी cos 12x का हो जाएगा sin 12x अपॉन 12, तो अब ये कितना हो जाएगा 1/4 बाहर रख लो, इसका हो जाएगा sin 12x अपॉन 12, क्लियर है। फिर यहाँ पर cos 1/4 को फिर से बाहर ले लो, अब चाहो तो 1/4 बाहर भी ले सकते थे पूरे में कॉमन, तो 1/4 को बाहर ले लिया, कितना बच जाएगा, बात समझ में आ रही है ना, एक बार देख लेते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है ना, ओके 1/2, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 यहाँ लिया हमने, cos 8x का कितना हो जाएगा बच्चे sin 8x अपॉन 8, ऐसे क्वेश्चन में एक बार सोचना पड़ता है, ठीक है ना भाई, बीच बीच में एक बार चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं कुछ, क्योंकि इतना लेंदी जा रहा है। अब अगर मान लो कहीं गलत हुआ एक स्टेप, तो भाई फिर तो गई भैंस पानी में, ठीक है ना, हालत ख़राब हो जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है, और गलती पकड़ में भी नहीं आती है। कमाल की बात तो यह है कि गलती पकड़ में भी नहीं आती है। अगर हमने एक बार कोई गलती बीच में कहीं कर दी ना, प्लस माइनस की, या कोई 1/2 1/4 कुछ तोड़ दिया, कहीं छूट गया, तो वो पकड़ में भी नहीं आता। इसलिए पहली ही बार में धीरे धीरे पैशंस रख के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब कितना आ जाएगा बताओ 1/4, इसका भी बाहर cos 4x का कितना हो जाएगा sin 4x अपॉन 4, और ये फिर प्लस में क्या लिख देंगे बस c। अब देखो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, 1/4 पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो मैंने 1/4 बाहर ले लिया, अंदर बचा सिर्फ x प्लस sin 12x अपॉन 12 प्लस sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4
प्लस सी, सिर्फ मैंने 1/4 कॉमन लिया था, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं लिया था, ठीक है ना। तो अगर चाहो तो सी को बाहर लिख दो, आप कहीं सोचेंगे कि सर सी में से तो कॉमन नहीं लिया, तो फिर ये सी आ गया बाहर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हो तो इसका एलसीएम लेकर के इसको आगे सिंप्लीफाई कर देना, बाकी यही आंसर है। अगर ये मैच नहीं कर रहा हो आंसर बुक में तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ आप इसको आगे सिंप्लीफाई करिएगा। कैसे सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लीजिए, 24 एलसीएम आ जाएगा। चलो अगर मैं चाहूँ तो करा भी दे दूँ यार, करा ही देता हूँ, ठीक है ना। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, 12 दूनी 24, 8 24, 4 24, तो यहाँ भी 24 आ जाएगा, तो पूरे के नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, 24। चलो जी 24 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 24x, 24x, यहाँ आ जाएगा 2 sin 12x, यहाँ आ जाएगा 3 sin 8x, और यहाँ पर आ जाएगा 6 sin 4x। हो सकता है कि ऐसा दिया गया हो, पर मैं आंसर देखकर नहीं पढ़ा रहा होता हूँ बच्चे, मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे इंटीग्रेशन समझना है और समझाना है, ठीक है ना। आपकी समझ में आसानी से क्वेश्चन आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। चलिए अगर आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया है, चलो जी देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे साइन क्यूब ऑफ 2x + 1। अच्छा, I = साइन क्यूब ऑफ 2x + 1 dx। चलिए आप तब तक दिमाग लगाइए, मैं मिटा देता हूँ इसको, जरा बताइए क्या करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, अरे दिमाग तो लगाओ भाई, बताओ क्या करना चाहिए। सर गायब करना चाहिए पावर को, आपने कई बार बता लिया सर ये बात कि पावर को गायब करना चाहिए, तो मैं भी सर पावर को गायब करने में ही विश्वास रख रहा हूँ, तो मैं भी तो उसी में विश्वास रख रहा हूँ। आप परेशान क्यों हो रहे हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, एकदम एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अगर मज़ा आ रहा है, आप वाकई में एंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चे एक लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है, ठीक है ना। तो तुरंत एक लाइक मारिए और कम से कम अपने किसी एक फ्रेंड को इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उस तक भी ये आवाज़ पहुंच सके, ठीक है ना, उस तक भी ये मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स पहुंच सकें, ठीक है ना, जो आप तक पहुंच गए हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए भी और कराइए भी, उन लोगों से करवाइए जो लोग वाकई में इन लेक्चर को जानने के इच्छुक हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं। मुझे सबसे सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए भाई, आप वो बच्चा सब्सक्राइब कर ले, वो व्यक्ति सब्सक्राइब कर ले जिसको इसकी वाकई में नीड है, ठीक है ना। बस मेरा मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। चलिए देखते हैं, साइन क्यूब ऑफ 2x + 1 दिया है, तो बच्चे पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मतलब जो ये 2x + 1 है ना, इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। अगर इसको यहाँ से हटाऊँगा तो कैसे हटाऊँगा बताओ। सर पढ़ रखा है, पिछले लेक्चर जिसने तैयार कर रखे हैं उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आराम से बेफिक्र होकर के आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक खोलिए, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 2 तक लाइन से लेक्चर पढ़े हुए होंगे, आपको लाइन से सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं, और ज़्यादा इस पर इधर उधर का मामला मिलेगा नहीं आपको, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में सारे लेक्चर मिलेंगे, सीक्वेंस में देख के चले जाइएगा। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और पूरी मैथ्स आपको इसी पर मिल जाएगी धीरे धीरे, अभी नहीं एकदम से, तो धीरे धीरे मिल जाएगी, ठीक है ना। ओके चलिए, तो देखिए साइन क्यूब ऑफ 2x + 1 dx, इसको मुझे अगर इंटीग्रेट करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे फिर फॉर्मूला नहीं, अच्छा मैंने कहा था इस 2x + 1 को यहाँ से हटाते हैं पहले, तो इसको हटाने का तरीका है सर सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, तो लेट 2x + 1 = t। अगर मैंने 2x + 1 को t मान लिया तो बताओ 2 × x का हो जाएगा 1, 1 का 0, ये हो जाएगा आपका dt/dx। अब बताओ क्या होगा, ये आ जाएगा बच्चे 2dx = dt, इसका मतलब dx = कितना आ जाएगा, dt/2। चलो जी इतना तक तो समझ में आ गई बात। अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ से एक फ़ायदा मुझे मिल गया कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्वेश्चन को साइन क्यूब ऑफ t, इसकी जगह पे मैंने t मान लिया तो t लिख दिया, साइन क्यूब ऑफ t, और dx की जगह पे आ जाएगा dt/2। क्लियर। चलो अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अगले स्टेप में यहाँ लिखते हैं क्या, साइन क्यूब t dt, तो इसको 1/2 को आप काम कर लो, बाहर निकाल लो, 1/2 को बाहर रखो, आसान सा बन जाएगा साइन क्यूब t dt। अब साइन क्यूब t का मैंने बता चुका हूँ, इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, जिसमें कि हमने क्या किया था, फॉर्मूला लगाया था, कौन सा वाला, एक बार बता ही देता हूँ, चूंकि साइन 3a = कितना, 3 sin a - 4 sin क्यूब a वाला फॉर्मूला लगाया था, याद करिए जरा, ठीक है। अगर आप इनको फॉर्मूले करके आप चाहो तो एक्स्ट्रा और फॉर्मूले बढ़ा सकते हो, मैं लेकिन अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। क्या होगा बताइए, तो ये आ जाएगा आपका साइन क्यूब है, यहाँ से सॉल्व करके साइन क्यूब है आ जाएगा क्या, 3 sin a - sin 3a/4, जरा ध्यान रखिएगा यही आएगा, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा।
ठीक, कैसे आया अभी चलो यार बता ही देता हूँ। इधर गया तो माइनस हो गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो जो 3 sin a था वो प्लस हो गया, और जो sin 3a था वो माइनस हो गया, और अपॉन में 4 आ गया। इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि साइन क्यूब t कितने के इक्वल आ जाएगा, 3 sin t, और माइनस का साइन 3t अपॉन में 4, तो बस उठा के यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 बाहर साइन क्यूब t का लिख देंगे 3 sin t माइनस साइन 3t अपॉन 4, और ये आ जाएगा यहाँ पर dt। अब i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 बाहर, ये हो जाएगा 1/8 कर लो बल्कि बाहर, ये 4 भी बाहर ले आओ, तो 1/8 बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा 3 sin t माइनस का साइन 3t dt। ओके, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी सर आ गई। अब आ गई तो फिर आगे बढ़ो, आ गई तो देखिए यहाँ लिखेंगे i इक्वल टू, बताओ कितना, इसको लिख दूंगा 1/8 बाहर, बताओ अंदर 3 sin t का कितना हो जाएगा, माइनस 3 cos t, मतलब 3 ऑफ माइनस cos t, यानी कि बन जाएगा माइनस 3 cos t, फिर माइनस का साइन बाहर, और इस साइन 3 का हो जाता है माइनस का cos 3t, माइनस का cos 3t अपॉन 3, और फिर प्लस का क्या आ जाएगा c। इसको सबको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो कुछ ऐसा आएगा, i इक्वल टू माइनस 3/8, माइनस का 3/8 cos t, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा 1/24, 8 3 जा 24, समझ रहे हो ना बात को, 8 3 जा 24, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर cos 3t प्लस c। t के टर्म्स में आंसर छोड़ना नहीं है, हमने x के टर्म्स में क्वेश्चन लेके चले थे तो हम x के टर्म्स में आंसर देंगे। तो ये बनेगा माइनस का 3/8, और t मैंने किसको माना था, 2x + 1 को, तो ये आ जाएगा cos 2x + 1, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा कितना, प्लस का 1/24 cos 3 टाइम्स ऑफ 2x + 1 प्लस c। या तो यहीं छोड़ देंगे या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो इतना कर लेंगे, माइनस का 3/8 cos 2 टाइम्स ऑफ कितना, 2x + 1 प्लस 1/24 cos 3 2 जा 6, 6x + 3 प्लस c। क्या कहने, गजब, मज़ा आ गया, ठीक है ना? बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे, चलो तो ठीक है, अगर मज़ा आ रहा है तो फिर आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है ना? आसानी से चाहो तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो बड़े इजीली, ठीक है ना? बहुत ही इजी और काम वे में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि इंटीग्रेट करिए, बोलिए किसको कहा गया है भाई करने के लिए, तो इसमें कहा गया साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करिए। तो पांचवा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, i इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। क्लियर, यही तो है ना? ओके, तो अब यहाँ फिर थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, देखो ट्रिग्नोमेट्री, ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 7.3, ठीक है ना? तो ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पर बेस्ड है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते हैं तो समझ लीजिए कि एक्सरसाइज भी आपको समझ में नहीं आएगी। मैं कर रहा हूं, जबकि मैं इतना धीरे धीरे बता रहा हूं आपको, एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट बता रहा हूं। 11th क्लास के फॉर्मूले भी दोबारा रिकॉल करा रहा हूं आपको, और यही तरीका भी है पढ़ने का कि जब तक आप उन फॉर्मूलों को याद नहीं करेंगे तब तक पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा, ठीक है? तो चलो जी अब मजा लेते हैं। फिर आपको कुछ दिमाग लगाना है, सर ये पावर कैसे हटाऊं? अब आप कहेंगे सर अभी आप बताया था साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं, वही जो अभी साइन 3a वाला फॉर्मूला लगा करके आपने लिखा था, ठीक है ना? चलो जिसको लिख भी लूँगा तो यहाँ समस्या आ जाएगी, कॉस क्यूब का फॉर्मूला फिर वो भी लगाना पड़ेगा, वो भी होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। कॉस 3a का भी फॉर्मूला होता है, उसमें कॉस क्यूब a आता है, तो कॉस क्यूब का भी फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन सर जब मैं इसमें बड़ा सा फॉर्मूला खोलूँगा और इसमें बड़ा सा फॉर्मूला खोलूँगा और उसको आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सर ये बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? घबराहट होने लगेगी, एंग्जाइटी आने लगेगी, परेशानी होने लगेगी। लेकिन ये घबराहट तभी तक होती है जब तक आप अपने माइंड को अप्लाई नहीं करते, सिर्फ किसी के कहे अनुसार चलते रहते हैं। बस दिमाग को अप्लाई करो, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है इसलिए दिया है, ठीक है ना? रैशनलिटी को लेकर के आओ, रैशनल बनो, थोड़ा सा लॉजिकल बनो, है ना? रैशनल बनने में ही फायदा है, तर्क संगत बातें करनी चाहिए, ठीक है ना? लॉजिकल बातें करनी चाहिए, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, ठीक है? तो दिमाग पर जोर डालकर क्या होगा? चलो जी आ जाओ, ये जोर डालेंगे हम लोग कि हम जानते हैं, अगर सपोज करो मैं आपको चाहूँ, आपसे पूछूं कि क्या आपने 8th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा है कि अगर कहीं लिखा हो a क्यूब इंटू बी क्यूब, a क्यूब इंटू बी क्यूब, तो हम उसको लिख सकते हैं ए बी का होल क्यूब। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है तो फिर आपको, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपने ऐसा कहा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स को लिख सकता हूँ साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब dx। i इक्वल टू, अब बच्चे साइन एक्स कॉस एक्स में मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा और 2 से ही डिवाइड करा दूंगा, वो भी अंदर ब्रैकेट के अंदर ही। अब आप कहोगे ये सर कैसे आपके दिमाग में आया? भाई फिर मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन तो हमसे बातें करते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे बातें करते हैं? चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है? सुनो, सबसे पहली बात मेरे दिमाग में कैसे आया, जब मुझे फॉर्मूले रटे होंगे ना, वैसे तो एक नंबर बात तो ये है
पहली बात तो कि बच्चे में और टीचर में भाई देखो फ़र्क होता है। मैंने अच्छा खासा टाइम दे दिया इस चीज़ को, इतने लंबे समय से यही काम कर रहे हैं, खाली यही पढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराने हैं, तो हमें तो रट गए हैं फॉर्मूले। लेकिन बच्चे आपको भी रट जाएंगे, बस आप उतनी ही प्रैक्टिस कर लीजिए बैठ करके घर पे, ठीक है ना। तो एक मसला तो यह है कि मुझे फॉर्मूले याद है, इसलिए मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि हाँ 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 से डिवाइड कराओ। बट आपको क्यों नहीं आएगा? आपको जल्दीबाजी में नहीं आएगा, आप थोड़ा टाइम देंगे आने लगेगा। मैंने ऐसा क्यों किया बताइए? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये दोनों मिलकर ना एक टर्म बन जाएगी, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a इक्वल होता है sin 2a, sin 2a। तो ये पूरा मिलकर के एक बन गया, क्या बन गया ये बन गया sin 2x अपॉन 2 का होल क्यूब dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? देखिए कैसे बन गया। अब मैंने जिससे मल्टीप्लाई किया था उसी से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन ये बन गया 2 sin a cos a, मतलब sin 2a अपॉन में 2 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, अब क्या कर दूं, 2 का क्यूब मतलब 1/8 बाहर निकाल दो चाहो तो, क्योंकि तो कांस्टेंट है ना पूरा, तो 1/8 बाहर निकाला और ये क्या बन गया sin क्यूब ऑफ 2x dx। अब कहेंगे आप वो कि सर वही फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला? क्यूब वाला। तो क्यूब वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा? देखिए इसको हम लिख देंगे 1/8 और ये आ जाएगा यहाँ पर साइन क्यूब का फॉर्मूला बताओ क्या होता था? बोलो, होता था ना? चलो अभी करवा ही देता हूँ एक बार, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला लगाएंगे चलो बता देता हूँ फिर से वापस कि सर ये फॉर्मूला फिर आ जाएगा sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो यहाँ से sin क्यूब a कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा sin क्यूब a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस sin 3a अपॉन 4। तो आपने देखा, ये देखिए क्या है sin क्यूब a, तो इस a की जगह पे लेकिन पूरा 2x लिखेंगे। तो बताओ sin क्यूब ऑफ 2x, sin क्यूब ऑफ 2x क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा 3 sin 2x, a की जगह पे 2x माइनस 4 sin 3a, sin 3 टाइम्स ऑफ सर 2x अपॉन में कितना 4। तो यानी कि मेरा जो क्वेश्चन है वो बदल कर कुछ ऐसा हो जाएगा 1/8 बाहर और इस साइन क्यूब 2x की जगह पे आ जाएगा 3 sin 2x माइनस 3 2 6 मतलब sin 6x अपॉन 4 dx आ गया। इस 4 को भी बाहर ले आओ, i इक्वल टू ये आ जाएगा 1/32 और ये आ जाएगा कितना 3 sin 2x माइनस sin 6x और ये कितना आ जाएगा बच्चे dx। अब क्या करेंगे i इक्वल टू 1/32 बाहर 3 sin 2x का बताओ क्या आएगा? 3 sin का होता है माइनस का cos, ठीक है। देखिए मैं ऐसे लिखूंगा माइनस का cos 2x अपॉन 2। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके sin 2x का हो जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन 2, फिर बीच में माइनस का sin 6x का हो जाएगा माइनस का cos 6x अपॉन 6, ठीक है ना। ये आ जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये पूरा क्या हो गया खत्म, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर c। अब बताओ क्या करेंगे? यहाँ अल्टीमेटली आपका आ जाएगा आंसर i इक्वल टू 1/32 और ये आ जाएगा कितना अंदर ब्रैकेट में माइनस का 3/2 cos 2x। ओके फिर ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का कितना 1/6 cos 6x, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका cos 6x प्लस सी, ठीक है ना। यही आंसर है। अगर चाहो तो यहीं छोड़ दो और चाहो तो इसको थोड़ा सा बाहर बस एलसीएम लेकर के बाहर आप निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 32 बाहर, इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा बच्चे 6। तो ये हो जाएगा कितना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 9 cos 2x और ये तो 6 है ही पहले से, तो ये बस बन जाएगा cos 6x इतना होगा प्लस सी। ये 6 भी बाहर ला के मल्टीप्लाई कर लेना 1 कितना आ जाएगा देखिएगा 6 2 12 का 2 कैरी 1 6 3 18 over 19 1/92। ये कितना आ जाएगा cos 6x। पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दिया 9 cos 2x प्लस सी। ये आपका आंसर है, दौड़ते हुए आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नजर आ रहा है? नहीं। कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग अब कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली समझ लिया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 7 से लेकर, मतलब एग्जांपल नंबर 7 किया शायद, हाँ 7 ही था ना, हाँ एग्जांपल नंबर 7 के 3 पार्ट किए और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करिए एक बार, अगर आपसे हो पा रहे हैं बहुत अच्छी बात, नहीं हो पा रहे हैं तो बेफिक्र हो जाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं 5 से लेकर के लगभग 15 तक के क्वेश्चन करा दूंगा और फिर उसके बाद बचे हुए जो भी क्वेश्चन होंगे बच्चे वो भी हम लोग कर लेंगे आराम से। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन को लेकर के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं तो आपका ये बहुत बड़ा प्यार है मेरे लिए कि आप लास्ट तक वीडियो लेक्चर पर बने रहे। अगर आप
शेयर, आप अभी तक इसको शेयर नहीं है किसी के भी साथ शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर किसी ना किसी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।